ये उन्होंने कौशल्या को जरा सख्ती से झड़क कर कहा, कौशल्या बेटी, टंडा उस्ताद है, बिगड़ियां तगड़ियां दा। देखना कहीं तुम्हारा भ्राताजी इस ख्याल में ना रहे कि उसके मुंह पर 2 बाल उगाए हैं तो मेरे जूतों के तले भी बेकार हो गए हैं। हाँ जी, जरा देखो। बाबूजी ने लुकमा दिया। अब ये भी बीच में बोलने लगी है। बड़ी आई है भाई की वकील बनकर। मैं कहती हूँ इसका नाम भी कॉलेज से कटवा लो, ऐसा ना हो कि बाद में सर पकड़ कर रोना पड़े। हाँ अजी छोड़ो इस बकबक को। सरदार गुरुदयाल सिंह तालीम के सिलसिले में बड़े रोशन ख्याल बात। तुम भी क्या गंवारों ऐसी बातें करती लगती हो। आखिर कुछ बताओ तो सही कि जसवंत को कहता क्या है? हैं? मैं क्या बताऊं? मैं तो गंवार हुई ना। बाबूजी ने नखरा किया। तुम्हारे सामने बैठी है पढ़ी लिखी लाडली, इसे क्यों ना पूछते हो? कौशल्या, तुम्हारी भाभो का तो सर फिर गया है। तुम्हें कुछ मालूम है कि आखिर जसवंत सिंह क्या चाहता है? भैया जी, कौशल्या ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर के डरते डरते हिचकिचाते कहा, दादाजी कहते हैं ना मैं लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ, ना लड़की मुझसे पूरी तरह वाकिफ है। मैं इस शादी की हामी कैसे भर लूं? इस नाढो हाँ के साले को ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी जिसे वो अंदर बाहर से खूब जानता हो? सुनती हो कौशल्या की भाभो, ये तुम्हारा लाल कैसी मंतक बिगाड़ने लगा है। सरदार गुरुदयाल को अपने बेटे की इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। मैं तो कब से अपना सर पीट रही हूँ भाई, लेकिन तुम हो कि कोई बात मजाज में ही नहीं लाते। मैं कहती हूँ 10 जूते लगा दो तो सारे बल निकल जाएंगे। भैया जी, कौशल्या ने सफाई पेश करने की कोशिश की, इसमें गुस्सा खाने की क्या बात है भला? भराताजी कहते हैं वलायत में कोर्टशिप का जो रवाज यकायक फिजा में बड़ा खासा छटा और सौदागर गुरुदयाल सिंह का सांप की तरह फंकार कर खड़े हो गए। ये अंदाज इस बात की तमहीद थे कि अब सरदार गुरुदयाल सिंह अपने अय्याम में तहसीलदारी के तजुर्बात का निचोड़ काम में लाने वाले हैं। पहले उन्होंने खड़े होकर वलायत और वलायत वालों के मुतालिक बड़े शदीद ख्यालात का इजहार किया। फिर जसवंत सिंह की माँ की 7 पुश्तों को बड़े वसी पैमाने पर गालियां दी और उसके बाद जूतियां हाथ में लेकर वो जसवंत सिंह के कमरे की तरफ लपके। एन उसी वक्त बाहर गली में मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की फटफटाहट सुनाई दी और जसवंत सिंह, जो ऊपर अपने कमरे में बैठा सारी कार्रवाई का जायजा ले रहा था, मौके की नज़ाकत भांप कर फरार हो गया। अब भैया जी और बाबू जी की मजमूई तवज्जो गरीब कौशल्या की तरफ रुजू हुई। इन दोनों ने मिलकर कौशल्या को बड़े हाथों लिया और उनके गुस्से की तान आखिर इस फैसले पर आके टूटी कि कौशल्या का नाम कॉलेज से कटवा दिया जाए, ताकि कल कला जब इसके रिश्ते की बातचीत शुरू हो तो कहीं वो भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर कोर्टशिप का सवाल ना सर उठाए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है भगवान। सरदार गुरुदयाल सिंह ने अपनी अहलिया मोहतरमा से इत्तफाक किया, इसे तो तुम जैसी गंवार औरत ही अच्छी। हाँ जी हाँ, मैं गंवार हूँ भला, मैं गंवार हूँ ना। बस बैठे रहो ढके हुए, अपनी औकात से बढ़ना अच्छा नहीं होता। अब देख लो अपनी औलाद के लक्षण। सारी अहलुवालिया बरादरी में नाक न कट गई तो देखना। हाँ बस अब ये टटर बंद भी करो। मैं नहीं डरता साली बरादरी से। रही जसवंत सिंह की बात, मैं जूते मार मार कर उसे तकले की तरह सीधा कर लूंगा। एक गिलास ठंडी लस्सी तो पिलाओ। बर्फ मंगवा लेना जरा बाजार से। हाँ लस्सी ठंडी हो याद रखना। सरदार गुरुदयाल सिंह ने लस्सी पीकर अपना गुस्सा ठंडा किया। बाबूजी ने ताज़ा मक्खन का फा तालों पे रखा। कौशल्या अपने कमरे में बिस्तर पे पड़ी सारी रात रोती रही। जसवंत सिंह गॉर्डन कॉलेज के हॉस्टल में तल्लुचन सिंह के कमरे में बैठा अपनी कोर्टशिप का लावे अमल मुरतब करता रहा। सरदार जसवंत सिंह को हसन अब्दाल की सरदारी की बड़ी लड़की कोई खास नापसंद न थी। बुलाए जाने से पहले अगर ये पैगाम आता तो गालिबन वो खुशी से पागल हो जाता और अपने साथियों के साथ मिलकर
गुरुद्वारे के सहन में सर के बल खड़ा होकर बकरे हिलाता, लेकिन अब असूली तौर पे वो इस रिश्ते को एक बेजुबान जानवर की तरह चुपचाप कबूल करने के लिए तैयार न था। विलायत में कोर्टशिप की रस्म ने उसे बहुत मुतासिर किया था। इसी असर के तहत उसने अपनी बहन को शलिया और तलोचन सिंह के इश्क में बड़ा मुहज़्ज़बाना दखल देना शुरू कर दिया था, और अपने लिए भी वो इस बात का मुतमन्नी था कि शादी से पहले वो अपने मुंतखब लड़की के साथ कुछ अरसा कोर्टशिप करे। आज घर में अपने भैया जी और भाभू जी के ज़हनी और जिस्मानी अंदाज देखकर उसे यकीन हो गया था कि चाहे वो सीधी तरह माने या उल्टी तरह, अगर उसकी शादी होगी तो हसन अब्दाल की बड़ी सरदारनी के घर होकर ही रहेगी। भैया जी को अगर कोर्टशिप वाली शर्त मालूम ना होती, शायद वो इस शादी पर ज्यादा जोर ना देते, लेकिन भापो जी के सर पर तो जो आमों के 2 बाखात और 3 शाही मुरब्बों का भूत सवार था, उसके उतरने की कोई सूरत नजर ना आती थी। अपनी मजबूरियों के इस माहौल में सरदार जसवंत सिंह को रोशनी की सिर्फ एक किरण नजर आती थी। वो ये थी कि हसन अब्दाल की बड़ी सरदारनी के यहाँ 4 लड़कियां होने की वजह से उसका दायरा इंतखाब काफ़ी वसी होने के इम्कानात थे। अगरचे अभी बातचीत सिर्फ बड़ी लड़की के मुतालिक चली थी, लेकिन उसे यकीन था कि अगर उसकी नज़र इंतखाब फिसलने पर आमादा हुई तो पहली से दूसरी, दूसरी तीसरी और तीसरी से चौथी लड़की पर कहीं ना कहीं ज़रूर अटक जाएगी। उसे अंग्रेज़ी का एक मक़ूला याद आया जो उसने लंदन में सोहो के एक रेस्तोरां में किसी से सुना था। अगर तुम्हारे सामने एक लड़की है तो तुम अपना दिल खो बैठोगे, अगर तुम्हारे सामने 2 लड़कियां हैं तो तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों खो जाएंगे, अगर 3 लड़कियां हैं तो जान की भी खबर नहीं। मेरे यार, सरदार जसवंत सिंह ने तरलोचन सिंह के कंधे पर हाथ मार के कहा, यहाँ पर तो एक साथ 4 हैं। बस ये समझो, अब मेरे दिल और दिमाग, कलेजी, फेफड़े और घुटनों की भी खैर नहीं। इन सब कैलकुलेशंस के बाद सरदार जसवंत सिंह ने हसन अब्दाल की बड़ी सरदारनी की बड़ी लड़की के नाम अंग्रेजी में एक फॉर्मल खत लिखा। मोहतरम खातून, आपके और मेरे ख़ानदानों के ने फैसला किया है कि निज़ाम आलम को बरकरार रखने के लिए ये लाजमी है कि इनका राब्ता एक शादी से मुस्तहकम किया जाए। इस खिदमत के लिए उन्होंने आपको और मुझे मुंतखब किया है। असूली तौर पर मैं अरेंज्ड शादियों के हक में नहीं। अगर आला तालीम ने आप पर कुछ असर किया है तो गालिबन आपका भी यही ख्याल होगा। कोर्टशिप के एक लफ्ज़ ने हमारे घराने में कोहराम मचा दिया है। मैं आपको ये लफ्ज़ दोहराने का मशवरा नहीं दूंगा, मुबादा ये कि आपकी वालदा मोहतरमा भी वही ज़हनी और एसाबी रद्द-ए-अमल हो जो मेरे वालिद गिराम पर गुजर चुका है। अगर आप इसे नामुनासिब ना समझें और हम कुछ अरसा आपस में ख़तो किताबत करके कोर्टशिप का नैमुल बदल पा सकते हैं। अगर मैं आपकी दायमी रफ़ाक़त का एज़ाज़ हासिल ना कर सकूं तो बराए मेहरबानी मुझे अपनी छोटी बहनों के साथ किस्मत आजमाई का मौका अता फरमाइए। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, निज़ाम आलम की सलामती के लिए ये निहायत ज़रूरी नज़र आता है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान आपस में शादी की ज़ंजीर के ज़रिए मुस्तहकम हो जाएं। इस ज़ंजीर की एक कड़ी ये खाकसार है, दूसरी कड़ी फराहम करने के लिए आप चारों में से किसी एक को अपनी कुर्बानी देना होगी। आप सबका वफादार खुदा हाफिज, जसवंत सिंह। लीजिए जी, आज के लिए इतना ही। जसवंत सिंह की शादी कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी। वैसे आपका क्या ख्याल है, कोर्टशिप ज़रूरी है किसी रिश्ते के लिए? पहचानना, जानना, समझना